का मीडिया देखें, उनके फोरम्स देखें, हर वक्त कोई ना कोई कंस्ट्रक्टिव, कोई ना कोई तामीरी वो बात और एक पहलू वो चल रहा होता है कि बुरे वाला में ये चीज़ इस तरीके से हो तो और आवाम के लिए, शहरियों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। मैं बड़ा मुख्तसरन, बाकी तो फिर दरखास्तों में और उसमें इशूज़ जब आप अपना बयान करेंगे तो उस पर बात हो जाएगी। सिर्फ एक दो चीज़ें, एंटी इंक्रोचमेंट कैंपेन वो पूरे तीनों तहसीलों में जिस बेहतरीन तरीके से बुरे वाला में हुई, वो वाकई उसकी पजीराई हमें हर जगह पे हमारी हुई। लेकिन मुझे अब कुछ ये तासुर मिल रहा था कि शायद उसमें कोई ये गुमान हो कि एंटी इंक्रोचमेंट कैंपेन जो होनी थी वो हो गई और बात ख़त्म होगी। तो मैं बिल्कुल इसकी शुरू में ही वजाहत करता जाऊँ कि ये चंद मामला जिसमें सफाई सुथराई है, ब्यूटिफिकेशन है, क्लीन एंड ग्रीन पंजाब है और एंटी इंक्रोचमेंट है, ये ऐसे मामला हैं जो कि कोई एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए नहीं है कि ये महीना डेढ़ तो आप कब्जा माफिया से और इलीगल इंक्रोचमेंट्स को हटाएं और उसके बाद आंखें बंद कर लें, खामोश हो जाएं। ये एक लामतनाही प्रोसेस है जिसमें गाहे बगाहे जो ही पब्लिक में से, सिविल सोसाइटी में से, मीडिया में से लोग चीज़ों की निशानदेही करते जाएंगे। यकीन हम आपको दिलवाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला किसी जगह पे कभी भी ये पता चलेगा कि सरकारी अमलाक किसी भी इलीगल ऑक्यूपेशन में है तो वो हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे और हम हर सूरत वागजार करवाएंगे। इसमें फिर गवर्नमेंट की तरजीहात के दरमियान में कुछ और मामला भी आ गए जिस वजह से एंटी इंक्रोचमेंट कैंपेन पूरे पंजाब में थोड़ी स्लो जरूर हुई लेकिन ख़त्म नहीं हुई। पूरे वाला की असिस्टेंट कमिश्नर साहब और एएसपी साहब ने एक प्रॉपर लिस्ट आउट हर चीज़ की हुई है कि अभी फर्दर एक्शन कहाँ पे होने बाकी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको यकीन दिलाते हैं कि पूरा पूरे वाला आपको मुकम्मल तौर पे एक साफ सुथरा और खुला शहर बना के देंगे। आपका बुरे वाला चौक जो है वो जिस अच्छे तरीके से उसने काफ़ी हद तक उसमें कुशादगी आ गई, बाकी जो थोड़ी बहुत रहती है वो भी अगले आने वाले दिनों में प्रॉपर कुशादा हो के उसका तकरीबन कुछ 2.25 करोड़ रुपए का एस्टीमेट वो लाहौर पहुंच चुका है और अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर इसमें अप्रूवल्स के बाद फिर प्रॉपर एक जो चौक है जो आपसे वादा है वो इंशाअल्लाह ताला हमारा वफा होगा। इसी तरीके से PHQ हॉस्पिटल की शिकायत है, वहाँ पे ख़ास तौर पे एमरजेंसी कि वो जितना बड़ा ये शहर है उस हिसाब से एमरजेंसी की सहूलियात, क्योंकि इस वक्त मेन एमरजेंसी पे काम हो रहा है तो वो एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट की हुई है। उसमें वाकई आवाम को तकलीफ़ है लेकिन हम बिल्कुल उससे वो गाफिल नहीं है। सूबाई हुकूमत से भी मामला टेकअप किया हुआ है और अन करीब इंशाअल्लाह ताला हमारी उस पर काम बड़ा ज़ोरों शोर से वो जारी है। अगले चंद दिनों में तो मैं नहीं कहूँगा, हफ्तों में इंशाअल्लाह ताला हमारी जो PHQ हॉस्पिटल पूरे वाला की एमरजेंसी है वो बाकायदा स्टेट ऑफ द आर्ट एमरजेंसी वो फ़ाल होगी। तो इन चंद बातों के बाद अभी जैसे DPO साहब ने भी कहा, आज का हमारा मेन मकसद ये है कि आपने जो भी बात करनी है बिल्कुल खुल के आप अपना इशू वो ज़रूर बयान करें। तमाम महकमों के तमाम हेड्स वो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, वो बिल्कुल आपको इसका जवाब भी देंगे और आपकी दरख्वास्त का बाकायदा या कंप्यूटराइजेशन भी, ये हम साथ साथ हमारे SN यहाँ मौजूद हैं, हर दरख्वास्त का नंबर लगेगा और जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगी साइल को, एप्लीकेंट को हम उसमें गाहे बगाहे आगाह भी करते रहेंगे। तो अभी फिर इसके बाद इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर। तो आप मकसद की तरफ आते हैं। जुबैर भाई जो पहले नंबर पे वसूल ये दे दें। मोहम्मद आसिफ नदीम, राज चौहान सतना से 26 से भी बैच पर तशरीफ ले आए।
ये गुजारिश करते हैं कि अब्दुल लतीफ़ वगैरह दरखास्त और का 32-34 जारी थी, जिस पर एसी साहब बुरेवाला ने गुरु हुक्म 23/11 फरमाया था। अब जरिए दरखास्त इस्तदा है कि अब्दुल लतीफ़ व बशीर अहमद खुशी मोहम्मद व मोहम्मद रमज़ान साकनान 126 बी के खिलाफ ज़ाब्ता ज़ेर दफ़ा 32-34 कार्रवाई करके अमल दरामद किया जाए। यही है जी अब जी जी यही है। चलें, ये बिल्कुल भी आपकी खास कॉन्टेंट्स बता भी दिए, इसी से आप यहाँ तस्वीर भी रखते हैं। ये अगले 3 से 4 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला इस पर 32-34 की कार्रवाई कानूनन जैसे बनती होगी वो इसी हिसाब करके ये इंश्योर करेंगे और आपको इतला भी दिलवाएंगे। जी सर थैंक यू। ये हालिया अजीज़ाबाद की तरफ से है। गुजरिया शेख मोहम्मद मीन साहब गुजारिश है कि सायरन बशीर निजान अजीज़ाबाद बुरेवाला हैं, जो कि आबादी हाजा के मेन गटर अक्सर काफ़ी अरसे से बंद पड़े हैं। गटर का पानी गलियों में फैला हुआ है, पूरा कितने देर है, बराए मेहरबानी कार्रवाई की जाए तो सफाई कराए। यही बात है जी सर। सर उधर मेन रोड अजीजाबाद से कोई आदमी पाक साफ कपड़ों के साथ मस्जिद तक भी नहीं जा सकता। खुदारा इस पर फौरी अमल दरामद किया जाए। चेयरमैन साहब, आशीष साहब, इसमें ये बताएं ना कौन सी जगह आप अजीजाबाद बता रहे हैं? मेन अजीजाबाद होगा 5 नंबर चौकी इधर पार्क वाली साइड पे। दोबारा बताइए ना, रीड कर दे यार, रीड कर दे। मेन अजीजाबाद पार्क वाली साइड उधर सारे गटरों से पानी भरता रहता है। पैदल या मोटरसाइकिल पे गुजरना मुहाल है। इसमें ऐसा है कि पब्लिक हेल्थ नाम एक लाइन डाल रहा है, उसमें ऐसी प्रॉब्लम आई है। हमने पब्लिक हेल्थ के एसडीओ को भी निशानदेही की है, जो ही वो लाइन इंस्टॉल हो जाएगी तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। सर जी काफी देर से मसला है, प्लीज। पहले मेरे नोटिस में आया था, हमने उससे अपनी सर्कल मशीन लगा के उसकी सफाई भी करवा दी थी, लेकिन क्योंकि वहाँ की आबादी ज़्यादा हो गई है और जो वाटर सीवरेज का लाइन है वो सिर्फ 9 इंच की है, उस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो पब्लिक हेल्थ की लाइन साथ ही इंस्टॉल हो गई है, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल लीक भी हो जाएगी। एसडीओ पब्लिक हेल्थ और एक्शन साहब बैठे होंगे, इनको मैंने पहले भी कहा है और आगे से वो लाइन जल्द इंस्टॉल कर दें ताकि जो पानी की जो सीवरेज की है निकासी हो गई। एसडीओ साहब पब्लिक हेल्थ मौजूद है, आप जरा बताएंगे इसमें क्या इसमें यह है कि हमारे पास जो मनसूबा है अभी 3 साल और इसकी फंडिंग होगी तब मुकम्मल होगा। इस साल के लिए हमारा जो बजट है 1,66,00,000 है। 35 लाख के मनसूबे में से अभी तक 3 सालों का 4 साल में 14 में ये शुरू हुआ था, ये 21 करोड़ पे आया है। अभी 14 करोड़ बाकी है जो हमें अगले 3 साल में मिलेगा। इस साल की एलोकेशन 166 है। ये मुमकिन नहीं है कि ये 2-4 महीने में भी इस स्कीम चलेगी, अभी साल 2 साल इसको कंप्लीट करने में लगेंगे ना, तब तक ये पानी फिर इसी तरह गली सर। ये तो पुरानी लैबों का है ना, ये तो सफाई इसका हाल है जी, इसका तो हमारा तो इशू नहीं है इसमें। ये तो पुरानी लैबें हैं, इसकी कैपेसिटी कम है, जिस तरह से मैं सामने बताया कि लैंड छोटी है, आबादी कंजस्टेड हो गई है, पानी का फ्लो जो ज़्यादा हो गया है, ओवरलोड होके ओवरफ्लो हो रही है, रात को पानी डाउन भी हो जाता है। मैंने खुद भी कई तरह के विजिट किया है, तो उसके लिए इंटरनली तो यही है कि सफाई होती है, साथ साथ मसला होता रहेगी। इसमें जो आपको कहा था कि जो लाइनें डल गई हैं इनको आप ऑपरेशन कर दें, अगर वो ऑपरेशन हो जाती है तो ये हैदराबाद का मसला हल होगा। वो तो मर्जीपुरे तक डली हुई है ना जी, वहाँ तक तो यहाँ तक तो लाइन आई नहीं अभी, मर्जीपुरे तक डली हुई है ना जी। जितनी लाइन डल गई है ये हैंड ओवर की जा सकती है सर नहीं अभी, क्योंकि अभी मशीनरी जो है उसको फंक्शन करना, इंस्टॉल होना, काम बहुत सारा बाकी है। एंड पे डिस्पोजल स्टेशन है जो सब हाँ जी सर, एंड पे डिस्पोजल उसकी एक्सटेंशन है, पहले वाले डिस्पोजल की एक्सटेंशन है, उसमें मशीनियाँ 2 ऐड कर रहे हैं। ये लैंड के साथ के 1/3 शहर को ना अटैच कर रहे हैं।
ये जब लाइन मुकम्मल हो जाएगी तो इस एरिया का सारे का पानी उस लाइन में चले जाएगा। फिर शहर का पानी 3 मेन लाइनों में चला जाएगा, एक सेंट्रली, एक जो इधर साउथ साइड पे है, तीसरी नॉर्थ साइड पे हम डाल रहे हैं। तो ये हमारा तो काफ़ी टाइम लगेगा जी अभी। हाँ, तो अभी सफाई इसका हल है और नहीं। सर कल सफाई हुई है तो पानी की रवानी हो गई है। अगर प्रॉपर सफाई का इंतज़ाम कर दें तो ये मसला काफ़ी हद तक हल हो सकता है। नोट कर ठीक है सर, थैंक यू। वाटर सप्लाई में मिक्सिंग का इशू है। सामने तस्वीर है मलक शबान साहब। जनाब डीसी विहाड़ी साहब, आपसे गुजारिश है कि मैं अजीज़ाबाद का रहायशी हूँ। हमारा जो पीने का पानी है उसमें गटर का पानी मिला हुआ है। ये सबूत आपके सामने है, इसको चेक करवा लें। इससे ना तो हम वज़ू बना सकते हैं, ना हमारा गुस्ल होता है, ना हमारे कपड़े साफ रहते हैं, तो पिएंगे कैसे हम? तो हमने बहुत दफ़ा दरख्वास्तें भी दी हैं, मिल के इकट्ठे होके भी गए हैं कि ये हमारे पैप जो हैं इनको नए डाल दें या यहाँ से दाखिल होता है उनको चेक किया जाए। तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बराए मेहरबानी आप ये पानी भी चेक करें और जाकर जो सफाई का पहले भाई ने बताया है ना, वो अगर सफाई होती रहे लाइनों की तो बिल्कुल साफ़ चलती है। पहले 2 महीने तक बिल्कुल चलती रही है। ये सफाई करने वालों ने एक बहाना बनाया कि मेन लाइन जो है वो बंद है और उसका सारे का सारा पानी हमारे अजीज़ाबाद में पार्क है उसमें जा रहा है। पार्क भी तबाह हो गया, सारे का सारा पार्क तबाह हो गया। एक पार्क पूरे वाला को मिला, उधर जाके आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके बाद उसका सर्वे करें कि जितनी धूल उधर से उठ रही है शायद किसी गांव से भी ना उठ रही है। और मेरा ख्याल है कि इस पार्क के कोई 8-10 मुलाजिम होंगे। एक आदमी को हम देखते हैं वो आधा घंटा जाता है इधर उधर थोड़ा बहुत पानी का छिड़काव करता है और घर को चला जाता है। बराए मेहरबानी हमारी ये गुजारिश आपको सुना जाए और इन पर अमल दरामद कराया जाए। जो वाटर सप्लाई की लाइनों का जो आपका मामला है, ये हमारे नोटिस में है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हमने इसको अपने एडीपी में रखा है। गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं है पैसों के इस्तेमाल की। यही अगर गवर्नमेंट तरीके में इजाज़त देती है तो ये वाटर सप्लाई की नई लाइनें डाल दी जाएंगी, फिर ये प्रॉब्लम दूर हो सकता है। बाकी जो पानी की मिक्सिंग के हवाले से जो शिकायत आती है उसको हम कोशिश करते हैं लाल पानी की, लेकिन ये अजीज़ाबाद का मसला जहमन है और इसमें एडीपी में हमने पैसे रखे हैं। इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अभी गवर्नमेंट का फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के पहले हफ्ते से ये फंड्स वाला इशू भी हमारा इंशाल्लाह रिजॉल्व होने जा रहा है। तो जैसे चेयरमैन साहब बता रहे हैं कि अगर ऑलरेडी इन्होंने स्कीम शामिल कर दी है तो होपफुली जनवरी में इसके काम शुरू होना चाहिए। तब तक अगर कोई इलीगल कनेक्शन बाल का होता है, वाटर सप्लाई का ये भी है कि जहाँ पे अगर कोई इलीगल कनेक्शन लगते हैं वो क्योंकि लोग अपने तौर पे लगाते हैं, वो प्रॉपर एहतियाती तदाबीर होती नहीं है, फिर उसमें पानी की मिक्सिंग का अंदेशा होता है। तो इंशाल्लाह होपफुली जनवरी में हमारा इस पे काम शुरू होगा। बड़ी मेहरबानी सर, अगर ये हो सके, क्योंकि दिन ब दिन जो हेपेटाइटिस का मरल इसी गंदे पानी की वजह से। शुक्रिया जी, तशरीफ रखें। जो मोहम्मद इशफाक साहब चैप्टर नंबर 435 से बस्ती लोगना वाली ये शिकायत करिंदा है कि इनकी आबादी के नज़दीक जिगी साइड की बजाय पुराने गढ़ का भट्ठा बनाया जा रहा है जो आबादी के लिए नुकसान है। ये इशू है जी।
हमारे घरों के नज़दीक भट्टा बन रहा है। लेबर वाले और एनवायरनमेंट वाले अफसरान हमारे यहाँ मौजूद हैं। ये आगे तशरीफ ले एनवायरनमेंट के अफसरान, इसमें एडी साहब ये आपने दोनों अफसरान ने इस भट्टे को कल चेक कर लेना है। और दूसरा, हमारी एनओसी के बगैर ना सिर्फ ये भट्टा, पूरे ज़िले में अगर कोई भी भट्टा ऐसा है जिसपे एनवायरमेंटली एनओसी उसकी नहीं है, अब तो नई गवर्नमेंट ने वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी का बताया, उसी टेक्नोलॉजी पे भट्टों ने बनना है। तो ये अगर देखें उसमें पब्लिक को इनकन्वीनियंस है तो इसका काम फौरन रुकवाएं आप, लेकिन कानूनी तौर पे पहले सारे वो तमाम पहलू चेक करें। थैंक यू। मुबारक अली साहब हैं जी, 102 भी लास्ट पे आ जाए। सर मैंने दरखास्त दी हुई थी 32 चौथी की, 2 साल हो चुके हैं। उसका फैसला राव तस्लीम साहब ने मौका देकर दिया था, लेकिन उन लोगों ने आरपीओ से ACRS के हासिल कर लिया था, लेकिन उसने यही फैसला किया था कि AC साहब दोबारा समाज करके 32 चौथी करें। 1 साल हो चुका, तरीक पे तरीक चल रही है। जो हमारा पटवारी साहब है, एसमैन पटवारी साहब, सर वो जाके कब्जे क्यों करवाता है? उसने 2 तालाबों की जगह 5 मरला स्कीम के 22 हाथे, 7 मरला स्कीम के 11 हाथे और दीगर जगहों पे कब्जा करवाया हुआ 102 EB में। सर मैंने अलाटमेंट की दरखास्तें भी दी हुई थी, 1 साल हो चुका, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। सर एसी साहब, ये क्योंकि आपसे मुतल्लिका है, जैसे वो बता रहे हैं कि पिछले एसी साहब ने इस पर कोई फैसला भी किया था, तमाम डॉक्यूमेंट्स को देख के अगले 7 दिन के अंदर अंदर जो भी इसमें कानूनी हमारा वो पेशरफ है और इनको आगाह रखना है। आपने अपना नंबर इस पर लिखा है, आपको इसमें मुबारक साहब आपको आगाह भी करेगा एसी ऑफिस और 7 दिन के अंदर अंदर आपको जवाब देगा। एक और बार राव तस्लीम का खुद मौका देकर आकर उन्होंने ठीक है तशरीफ रखिए, तशरीफ को लिखा हुआ आपने। सर ये मोहम्मद तारक साहब और अब्दुल लतीफ़ 437 भी से तशरीफ लाएं। इनका मुद्दा है सर कि 2 बोर्ड जिनका वजन तकरीबन 12 टन है, वेटरनरी हॉस्पिटल के साथ लगे हुए हैं, ये आबादी के लिए नुकसानदेह है। सारे ये बोर्ड लगे हुए हैं, 2 कम से कम 50 मान का एक बोर्ड है। ये अगे दरखास्त दी थी चेयरमैन साहब की, वो बोर्ड जो लगते पे थे उसी उदों दरखास्त दी थी, वो दरखास्त वो अमल दरामद नहीं होया, सगों ही वो बोर्ड ला वो कम से कम 1 मरले दुकान है जी, उत्ते 700 मन वजन पाया है बोर्ड का, वो लथे जाने चाहिए। बड़ा औखा काम है जी, दुनिया मैनू कल्ले नूं फायदा नहीं, सारी आवाम नूं फायदा जी। जदों नेरी आएगी वो सारे बेचारे ने कई कर अगे मदीना बैकरी से एक बोर्ड डिगा सी, कई लैंटर पाड़ दिते जी उन्हें। वो इन्ना शुक्र है दुकाना के लागे सीगा जी, वो दुकाना के लागे इस वास्ते सी, वो बेचारे दुकानदार तो बंद करके चले गए थे। जानी नुकसान नहीं होया, माली नुकसान हो गया है जी। वो बोर्ड लगा लगने चाहिए। तारक साहब, जिस पहलू की तरफ आप ये निशानदेही कर रहे हैं, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस पे एक वर्डिक्ट दिया। पूरे पंजाब में लाहौर से इसका आगाज़ हुआ, मुल्तान में भी बोर्ड हटे। आपने भी अगर अपना यहाँ का मीडिया और वो ग्रुप्स फॉलो किए हों तो रियाड़ी में भी चौक पे अब आप किसी वक्त जाएंगे तो अगले बोर्ड में से काफ़ी हद तक वो तमाम बोर्ड जो एनओसी के बगैर होते हैं, जब बल्दिया एनओसी दे देता है तो इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसका प्रॉपर स्पेसिफिकेशन और जो कुछ सरकारी फीसें हैं वो ले ली हैं और कानूनन उस जगह पे बोर्ड लगना वो कानूनन जायज़ है, तो फिर उस बोर्ड को वहाँ लगने की इजाज़त दी जाएगी। अदरवाइज आपके असिस्टेंट कमिश्नर साहब और बल्दिया के अफसरान ये ऑलरेडी ऑपरेशन इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। ये भी जो जगह आपने बताई, इसको भी ना सिर्फ इसको देखेंगे बल्कि बेहंगम बिल बोर्ड पूरे बुरेवाला में जहाँ जहाँ लगे हुए हैं इन तमाम को इंशाल्लाह ताला ये हटाने की ऑलरेडी हमारी कैंपेन जारी है। ये हम इंश्योर करेंगे कि अगले चंद दिनों के अंदर अंदर शहर से और मुज़ाफ़ाती इलाके से जितने बेहंगम बोर्ड लगे हुए हैं वो सारे एसी साहब
आपने इनको हटवा के, जैसे आपकी पहले वो चल रही है कैंपेन, बिल्कुल इसमें यूनिफॉर्मली किसी के साथ कोई रूल रियायत ना हो, लेकिन पहले आप ये बल्दिया का रिकॉर्ड चेक करके अपने आप इंश्योर जरूर करवा लें कि कोई भी अगर उसके कानूनी तकाजे पूरे हैं, सरकारी फीसें पूरी हैं, तो उसके साथ ज्यादती ना हो, लेकिन जिसकी नहीं है वो कोई भी बचे ना इसमें। थैंक यू। जीरो मोहम्मद इरफान सकना 102 जी तशरीफ लाएं जी। सर ये कहते हैं मेरे पास घर नहीं है, मतलब जगह नहीं है और कैमरामैन सर वो उनका थोड़ा सा क्लियर कर दें एक साइड पे तो मेरे पास कोई भी एक मरला भी जगह नहीं है। हम 8 बहन भाई हैं और हमारा चाचा भी है, वाला साहब भी है और हमारे आगे हमारे बच्चे भी हैं। हमारे पास ज़मीन का भी कुछ हिस्सा नहीं है और हमारे पास सरकारी रकबा का कोई जगह भी नहीं है, एक मरला भी जगह नहीं जिससे हम बैठे हैं। किसी की जगह में हम बैठे हुए हैं सर, तो ये हमने अलॉटमेंट की दरखास्त दिए हुए सर, मेहरबानी ठीक है दोस्त बैठो। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से अभी तो अलॉटमेंट पे बैन है, हर तरह की अलॉटमेंट पे बैन है, लेकिन आपकी दरखास्त मैं कॉलोनी ब्रांच और ADCR उनको मार्क कर रहा हूँ, आपने वहाँ पे अपना ये सारा दर्ज करवा देना। जब भी ये रिपोर्टिंग वगैरह सारी हो जाती है, जब भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई अलॉटमेंट पॉलिसी आती है, उसमें कानून के हिसाब से जो फिर आपका वो बनता होगा वो इंशाल्लाह आपको मिलेगा। थैंक यू। ये मुसम्मी मोहम्मद तारक साहब जी 437 से हैं। इनका मुद्दा है कि गटर की सफाई कराई जाए, सीवरेज लाइनों की सफाई है शरीफ टाउन 435 से। चलो ये तो सिंपल इशू है चेयरमैन साहब, ये आप हदायत जरूर कीजिएगा। ये जहाँ जहाँ पे ये मेन अजीज़ाबाद के इशूज आ रहे हैं ज़्यादा, जो सीवरेज और इसके, ये शरीफ टाउन है, शरीफ टाउन को भी देखें। हमने आप तमाम के मैं गोशगुजार करता चलूँ कि जो सबसे ज़्यादा ये टाउन और हाउसिंग सोसाइटीज़ हमारी तीनों तहसीलों में, उनकी मशरूम ग्रोथ वो यहाँ पे पूरे वाला में सबसे ज़्यादा है। ऐसे ही बंदे ने सोचा और अगले दिन उसने प्लाटिंग की, बगैर कोई कानूनी तकाजे पूरे किए, कोई हुकूमत की फीस दिए, उसने बोर्ड लगाया और रजिस्ट्रियाँ शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके इल्म में बात ज़रूर आई होगी कि इस वक्त मैं बड़े वसूख से और स्पेशल ब्रांच और 1-2 और अदारों की रिपोर्टिंग के बाद ये बिल्कुल बावाज़ बुलंद ये कहने में हक बजाने को, इस वक्त किसी किस्म की वो हाउसिंग सोसाइटी के जो अप्रूव नहीं है उसकी ना रजिस्ट्री हो रही है, उसका ना ही किसी किस्म का कंप्यूटर सेंटर पे इंतकाल हो रहा है। और जब तक वो तमाम कानूनी तकाजे पूरे नहीं करेंगे और फिर अपने अलॉटीज को जो भी उसमें आके प्लॉट्स लेते हैं उनको जो उन्होंने झूठे सच्चे वादे किए हुए हैं, जब तक वो पूरा नहीं करेंगे, अमेनिटीज की रफा आमा के वो प्लॉट्स पूरे नहीं छोड़ेंगे, हम किसी को भी आगे फर्दर ट्रांजैक्शन की प्लाट बेचने की वो इजाज़त नहीं देंगे। ये भी जो टाउन, इस तरह के काफ़ी सारे टाउन में जो इनिशियली वादा किया होता है वो बाद में प्रॉपर उस तरह होता नहीं है। तो ये ऐसे ही ज़िम्नन आपकी इत्तला के लिए मैंने अर्ज किया। ठीक है, तशरीफ रखेंगे जी। मुबारक अली साहब, ये इशू फिर डिस्कस नहीं हो गया अलॉटमेंट वाला 102 का? सरदार अली वल्द अली मोहम्मद कच्ची आबादी ए ब्लॉक। सर ये अपार्टमेंट के लिए है कि माली पार्ट के लिए? सरदार है ताज मोहम्मद ताज। तो आपका माली का तो तजर्बा भी है? कहाँ पे काम कर? अच्छा, तो अभी वहाँ आरजी नौकरी पे है या कैसे है आप? ठीक। सूबेदार का है सलीम अख्तर वल बरकत अली।
टिब्बा मुस्तफाबाद चुंगी नंबर 5 बूरेवाला। इनकी दरख्वास्त है जी कि नसरीन बीबी दुख्तर मंजूर अहमद कौम चौहान सकना मुस्तफाबाद से मकान उसका वागुजार कराया जाए। ये मेरा मकान है रामे टाउन में। मैंने नसरीन बीबी को किराए पे दिया था 2017 में। ये 4-5 माह से गायब है और एक फैमिली को इसने अपने सामान के साथ वहीं पे बिठाया हुआ है। जो फैमिली इसमें रह रही है वो कह रहे हैं ना मैंने खाली करना है ना मैंने किराया देना। नेक्स्ट फैमिली को बिठाकर खुद गायब हो गई। रब्ता करने पे ये रब्ता भी नहीं कर रही है, कहती हर माह कह रही थी मैं आऊँगी आती नहीं। चलें, आपका ये एसी साहब यहाँ बैठे हैं, कल रिकॉर्ड को पहले जरूर चेक कर लेंगे। ये जो मकान आप कह रहे हैं ये रिकॉर्ड में इसकी क्या सूरत हाल है, और उस पर अगर वो आपका बनता हुआ तो हर तरह से इंशाल्लाह, बस अगर आपका वो बनता हुआ हर तरह से तो इंशाल्लाह इसको इंश्योर करवाएंगे, कब्जा आपको लेके देंगे। ये सजी मोहम्मद साहब है जी, चुंगी नंबर 5 बूरेवाला। इनका मुद्दा है कि टीएमए वाले सफाई नहीं करते। मदीना कॉलोनी में पानी घरों में दाखिल हो चुका है, लिहाजा लाइन की सफाई करवाई जाए। सर उधर मोहल्ले में भी कोई सफाई नहीं है और घर में भी अक्सर पानी खड़ा रहता है। 2 दिन से ना अपना अफसर साहब को जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो बात ही नहीं सुन रहे कोई भी। इसमें अपना चेयरमैन साहब भी बैठे हैं और सीओ बल्दिया, आप एक थोड़ा इंश्योर करें दोबारा, जैसे अभी दोबारा लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कह रहा है एक ये जो 4-5 टाउन हैं बिलखसूस इनमें, लेकिन ओवरऑल जितने हमारे वार्ड हैं उनमें एक दफ़ा दोबारा शेड्यूल बना के जैसे ये काम सफाई की कैंपेन करते होते हैं अगले 2-3 हफ्ते में एक दफ़ा शहर